नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आज हम जानने वाले हैं बीटा कैप टीआर कैप्सूल के बारे में। इसके क्या यूज़ होते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्या डोज रहती है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। बीटा कैप टीआर जिसको कि सन फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाया जाता है और आप तो जानते ही हो सन फार्मा कितनी बेहतरीन कंपनी है दोस्तों। इसका जो कंपोजिशन होता है वो होता है प्रोपेनोलोल प्रोलॉन्ज्ड रिलीज कैप्सूल। तो इसका जो मेन कंपोजिशन है वह है प्रोप्रेनोलोल। और इसमें जो प्रोलॉन्ज रिलीज का मतलब होता है कि शरीर को जिस हिसाब से ज़रूरत होती है ये उसी हिसाब से धीरे धीरे रिलीज होती रहती है। तो ये कैप्सूल आपको 20 mg में भी मिल जाता है, 40 mg में भी मिल जाता है और 60 mg में भी मिल जाता है। जिस अकॉर्डिंग आपको ज़रूरत होती है उसी mg की जो डॉक्टर है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। अब हम जान लेते हैं कि इस कैप्सूल का यूज़ किस बीमारी में किया जाता है, कब दिया जाता है। तो दोस्तों इसका यूज़ ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए किया जाता है। दिल की धड़कन ज़्यादा हो रही हो, मान लो कि 100 से ज़्यादा है, घबराहट बेचैनी हो जाती है जिसकी वजह से, तो उसको कम करने के लिए भी इसको दिया जाता है। चेस्ट पेन अगर हो रहा है तो उसको कम करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। जो माइग्रेन हेडेक होता है उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा कि माइग्रेन के दर्द में जो डॉक्टर्स है कभी कभी प्रोपेनोलोल और फ्लुनार्जिन का कॉम्बिनेशन देते हैं और समटाइम्स कभी कभी प्रोपेनोलोल अकेले भी दी जाती है। और जो ट्रिमर्स होते हैं, जो मिर्गी के दौरे आते हैं, उनमें भी इसका यूज़ किया जाता है। अगर आपको घबराहट है, बेचैनी है, तो उसे कम करने के लिए भी इस टैबलेट का यूज़ करते हैं। हार्ट अटैक से बचने के लिए भी इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। हार्ट अटैक कब आता है? जब ब्लड की जो सप्लाई है प्रॉपर हार्ट तक नहीं पहुंच पाती है। वो क्यों नहीं पहुंच पाती है? क्योंकि ब्लड प्रेशर आपका ज़्यादा होता है, तो जो आर्टरीज पर दबाव पड़ता है जिससे ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती है, तो जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। पर जब आप कैप्सूल को लेते हो तो आपका ब्लड प्रेशर सही रहता है और हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स जो दबाव पड़ता है आर्टरीज पर वो कम हो जाता है। इसलिए जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ होती हैं उनको कभी भी खुद से बंद नहीं करना चाहिए। अब हम जान लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, किसके क्या साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों साइड इफ़ेक्ट में आपको थकान हो सकती है, कमजोरी हो सकती है, उल्टी हो सकती है, दस्त हो सकते हैं। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात करें अगर इसकी डोज की कि क्या डोज रहती है, तो दोस्तों ये आपकी कंडीशन पर डिपेंड करता है कि डॉक्टर आपको आपकी कंडीशन क्या है, वो आपको 20 mg देते हैं, 40 mg देते हैं, 60 mg देते हैं या फिर 20 mg सुबह शाम देते हैं। वो आपकी कंडीशन पर डिपेंड करता है। आप इसे खाली पेट या फिर खाना खाने के बाद कभी भी ले सकते हो। थैंक यू दोस्तों, होप आपको समझ में आ गया होगा। आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।